खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इजराइल के यरूशलेम में बिगड़े हैं हालात। ईद की नमाज से पहले माहौल बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अल अस्का मस्जिद के बाहर झड़प देखने को मिली है। नमाजियों और इजरायली फोर्स के बीच ये झड़प। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर ईद की नमाज से पहले माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि अल अस्का मॉस्क्यू के आसपास इजरायली सुरक्षा बलों और नमाजियों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ईद के मौके पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नमाज के लिए अल अस्का मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल ने वहां पर पाबंदियां लगा रखी थी और इस दौरान जब लोग मस्जिद की ओर बढ़ने लगे तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के गोले यहां पर छोड़े गए और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। मौके पर भारी तनाव बना हुआ है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो इजराइल के यरूशलेम से ये तस्वीर, जहां पर ईद की नमाज से पहले तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई और तनावपूर्ण स्थिति यहां पर अल अस्का मस्जिद के बाहर बनी हुई है। नमाज अदा करने के लिए यहां पर नमाजियां आए, लेकिन यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की जिद की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं 100 गांव 100 खबर पर। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। एलजी ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पीएम मोदी के साथ की औपचारिक बैठक। लद्दाख के प्रशासनिक मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा। दिल्ली में अलविदा जुमा पर जोरबाग करबला में शिया समुदाय का विरोध। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत और वैश्विक नेतृत्व पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन। गले न मिलने और गम के साथ ईद मनाने का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी को 300 नई ईवी बसें समर्पित की हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना उद्देश्य। गुरुग्राम के स्कूलों में बम होने की झूठी ईमेल भेजने वाला बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार। 19 मार्च को गुजरात से आरोपी को काबू में किया गया, गिरफ्तार किया गया। साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गाजियाबाद में पाकिस्तान आईएसआई के जासूसी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पैन इंडिया मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा था नेटवर्क। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर तनाव का माहौल। ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के बावाना में हुई गोलीबारी में एक शख्स की हत्या। मरने वाले का नाम रवि भारद्वाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। देश में कल मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद से किया गया बड़ा ऐलान। चांद नहीं दिखने पर कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड मामले को लेकर तनाव। ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के दौरान संभावित हिंसा की आशंका को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। यूपी के बुलंदशहर में हैरान करने वाला मामला। पुलिस ने खुद पत्नी को प्रेमी के साथ भेजा। सोशल मीडिया की दोस्ती बनी प्यार, फिर बढ़ा पारिवारिक विवाद। बुलंदशहर में नीले ड्रम की धमकी से सहमा पति। पुलिस ने से लगाई मदद की गुहार। आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने के बाद बिगड़ा माहौल। उत्तर भारत और एनसीआर का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च। भारत गैस बीपीसीएल ने ऑटोमेटेड एलपीजी वेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। रेल, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से भेंट की है और बैठक में दिल्ली के विकास और प्रशासनिक मामले पर चर्चा की गई। आगामी प्रोजेक्ट्स पर भी जानकारी दी गई। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर जताई उपराज्यपाल से मुलाकात न मिलने की नाराजगी। कहा, दिल्ली विकास के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं मंत्री। 2 दिन पहले औपचारिक रूप से मांगा था उपराज्यपाल कार्यालय से समय। मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है। रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट अस्पताल में कैंसर यूनिट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को 2 अप्रैल तक जवाब देने का समय। दिल्ली के आईटीओ के ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में लगी आग। समय रहते आग पर काबू पाया गया। दमकल की 6 गाड़ियां भेजी गई मौके पर। दिल्ली के पालम अग्निकांड में पीड़ित से मिले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली के पालम अग्निकांड के पीड़ितों से मिले दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज। इस मौके पर पालम में आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर उन पर कुर्सी फेंकी जाने की जानकारी दी है। बोले, द्वारका से पूर्व आप विधायक विनय मिश्रा कुर्सी लगने से हुए घायल। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई। बवाना थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालता था आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद। दिल्ली के कृष्णा नगर में लूट की वारदात। मां बेटी के घर लौटते समय बदमाशों ने घेरा। विरोध करने पर बदमाशों ने हथियार से हमला किया। दिल्ली में 150 साल पुराना ओल्ड यमुना ब्रिज बना इतिहास। यमुना नदी पर बने लोहे के पुल का एक हिस्सा बंद। आज से ट्रेनों की आवाजाही नए रेलवे पुल से शुरू। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घोषित अपराधी गिरफ्तार। सीलमपुर थाने में लूट और मारपीट मामले में वंचित था आरोपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। दिल्ली के बजट को लेकर लिए सुझाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर गुरजंट जिंटा के शूटर जसविंदर जस्सी को गिरफ्तार किया। पिछले साल रंगदारी मामले में जगतपुरी इलाके में एक शख्स पर फायरिंग का आरोप। गाजियाबाद के महागुनपुरम की सोसाइटी के फ्लैट में मिला महिला का शव। वही महिला के बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मालिक को पैसे न देने के लालच में रची थी पूरी साजिश। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। MCX पर सोना 5200 रुपए गिरा। चांदी के दाम में भी करीब 15,000 रुपए की गिरावट। अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक समेत 7 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। जम्मू विश्वविद्यालय में ABVP छात्रों का हंगामा। सिलेबस में जिन्ना को शामिल करने का विरोध। छात्रों ने HOD ऑफिस का घेराव किया। छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज में तनाव के हालात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तबादलों पर उठाए सवाल। कहा, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों में होते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में तबादलों को लेकर कसा सियासी जंग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल में तबादलों को लेकर कहा कि चुनाव अधिकारी नहीं, नेता जिताते हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा, नतीजे बदले नहीं जा सकते। ममता बनर्जी की होगी जीत। ईद उल फितर से पहले बारामूला पुलिस का सराहनीय कदम। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की। प्यार, सम्मान और एकजुटता का संदेश दिया। महबूबा मुफ्ती ने ईद पर ईरान के लोगों से मांगी दुआ और ईरान के लोगों के लिए मांगी दुआ। जंग और मुश्किल का सामना कर रहे ईरानी नागरिकों के लिए संवेदनशील संदेश। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से मदद की अपील की है। किश्तवाड़ में TSO पवन कुमार ने तहसील
बुजवाह का निरीक्षण किया है। बिनून स्थित खाद भंडार और नाले के मुख्य बाजार का दौरा किया। सब्जी, चिकन, किराना और गैस की दुकानों की जांच की। कठुआ जिले के सहार क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। लकड़ी के 15 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद की गई। डोडा में अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की मांग की है। चुनाव घाटी दौरे पर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन मजबूत करने और युवाओं को पार्टी में शामिल करने की घोषणा की। अवंतीपोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाका चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 तस्कर और इस दौरान आरोपी के पास से 320 ग्राम चरस जैसे पदार्थ बरामद किए गए। विश्राम में दोस्तों का झगड़ा सुलझाने गया युवक खुद बना शिकार। बीच बचाव के दौरान युवक